चर्च के नीचे बनी गुप्त सुरंग में अंधेरा ही अंधेरा था। काजल, अर्जुन और घायल निशा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर कई मिनट चलने के बाद वे एक विशाल भूमिगत हॉल में पहुंचे। हॉल किसी गुप्त मुख्यालय जैसा लग रहा था। चारों तरफ कंप्यूटर, फाइलें और हथियार रखे थे। बीच में एक बड़ी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। सविता सिंह उसके सामने खड़ी थीं। उन्होंने सम्मान से सिर झुका रखा था। काजल हैरान रह गई। जिस महिला से पूरा संगठन डरता था, वह भी किसी और के सामने झुकी हुई थी। तभी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह आगे बढ़ा और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राघव प्रताप सिंह था, काजल का चाचा, जिसे वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। राघव हंस पड़ा। आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गई। काजल की आंखों में आंसू थे। तुमने यह सब क्यों किया? राघव की आंखों में लालच चमक उठा। दौलत, ताकत और सत्ता। फिर उसने बताया कि वर्षों पहले उसने ही काजल के माता पिता की हत्या की साजिश रची थी। उसने ही हवेली में आग लगवाई थी। उसने ही ब्लैक रोज बनाया था और वह सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहता था। रिया उसकी राह का कांटा बनी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। निशा को भी वर्षों तक छिपकर जीना पड़ा। काजल का गुस्सा फूट पड़ा। तुम इंसान नहीं हो। राघव मुस्कुराया। इतिहास विजेताओं को याद रखता है। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। राघव हंसा। तुम अकेले मेरा क्या कर लोगे? लेकिन उसी समय निशा ने अपनी जेब से दूसरी पेन ड्राइव निकाली। सब चौंक गए, सविता सिंह भी। निशा मुस्कुराई। असली सबूत मेरे पास हैं। राघव का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसी क्षण बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। पता चला कि अर्जुन ने पहले ही पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। राघव समझ गया कि वह फंस चुका है। गुस्से में उसने पिस्तौल निकाल ली और सीधे काजल पर तान दी। लेकिन तभी अर्जुन उसके सामने आ गया। गोली चली। धड़ाम। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन! काजल की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस अंदर घुस चुकी थी। कुछ ही मिनटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सविता सिंह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा ब्लैक रोज संगठन खत्म हो चुका था। लेकिन काजल को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अर्जुन के पास बैठी रो रही थी। अर्जुन की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। काजल रोते हुए बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी एम्बुलेंस पहुंची। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। घंटों ऑपरेशन चला। काजल मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह डॉक्टर बाहर आए। काजल की सांस रुक गई। फिर डॉक्टर मुस्कुराए। खतरा टल गया है। काजल खुशी से रो पड़ी। कुछ महीनों बाद राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ब्लैक रोज के सारे सदस्य गिरफ्तार हो गए। रिया को मरणोपरांत सम्मान मिला। निशा आखिरकार अपनी बहन के साथ रहने लगी
और अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। 1 साल बाद उसी गांव में जहां कभी काजल गरीबी में रहती थी, एक विशाल स्कूल और अस्पताल बन चुका था। उसके प्रवेश द्वार पर लिखा था, रिया मेमोरियल ट्रस्ट। उद्घाटन के दिन पूरा गांव मौजूद था। काजल ने मंच से कहा, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। सूरज ढल रहा था। हवा में शांति थी। और वर्षों के संघर्ष के बाद काजल को उसका परिवार, उसका प्यार और उसका सम्मान सब वापस मिल चुका था।